आप उस खुदा को क्या नाम दोगे जो सारे नामों से परे? करेक्ट। अगर आप ये कहोगे कि ये नाम खुदा का है, हाँ। तो आप उस खुदा को उस नाम में सीमित कर रहे हैं। आप खुदा के चरित्र को जैसा बदलोगे वैसा आप अपने विश्वास को डगमगाओगे। आई समटाइम इमेजिन प्रभु बैठ के देख रहा है, हम फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी जी रहे हैं, वो देख रहा है ओके एंड एवरीथिंग, ही नोटिस एवरीवन, ईदर यू बिलीवर और नॉन बिलीवर। समय जो है वो खुदा से है, क्योंकि खुदा के द्वारा है, उसी ने बनाया, उसी ने बनाया। लेकिन समय के पहले खुदा के लिए कोई समय नहीं, उसके लिए सारा समय आज के जैसा है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन खुदा अपने आप को इस तरह से प्रकट कर रहा है कि ना तो कोई मुझे बना सकता है, ना तो मैं बना हुआ हूं, मैं हमेशा हमेशा से हूं। मैं ही मेरे अस्तित्व का कारण हूं और मेरा अस्तित्व कहीं और से लिया नहीं गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम। जो पिछला छूट गया था उसी को आज हम फिर से आगे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द टाइम। मैं जानता हूं आपका समय बहुत कीमती है और आपको समय कम मिलता है। आप सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसीलिए मैं शॉर्ट प्रोग्राम रखने की कोशिश कर रहा हूं। पर प्रियो, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें 2-3 घंटे कम से कम लगते हैं, बट वी ट्राई आवर बेस्ट टू समराइज इट। इसीलिए पिछला जो एपिसोड था उस एपिसोड का पार्ट 2 ये है गॉड्स एट्रीब्यूट, परमेश्वर का स्वभाव, गुण। और इस विषय पर जो हम बात कर रहे हैं, याद रखिए, ये किसी धर्म समुदाय के लिए नहीं है, ये केवल क्रिश्चियंस बिलीवर के लिए, जो क्राइस्ट पे बिलीव करते हैं उनके लिए है। अगर आप सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आपके विश्वास में प्रेरणा होगी, आपको विश्वास पर भी विश्वास होगा। तो आइए एक और बार मुलाकात करते हैं ब्रदर आचार्य आशीष आचार्य। प्रेज़ द लॉर्ड, वेलकम। थैंक यू वेरी मच फिर से मौका में देने के लिए। सारी महिमा प्रभु को मिले। यस, हम शुरू करते हैं हमारे जो विषय है गॉड एंड एट्रीब्यूट्स के लिए। सबसे पहला हम अगर एक्सोडस 3:14 में जाएंगे, तो जब मूसा पूछता है कि मैं क्या कहूँ उन लोगों को जिसके पास तू मुझे भेज रहा है, तो परमेश्वर कहता है मैं हूँ जो मैं हूँ, आई एम व्हाट आई एम और हु आई एम। मैं हूँ सो हूँ, मैं सो हूँ। यस, तो हम उसके इस लैंग्वेज डिबेट में नहीं जाएंगे कि वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है, बट फिलहाल परमेश्वर अपने आप के एक अस्तित्व को प्रकट कर रहा है जो इस तरह से भी बताता है कि वो अपने, इसलिए वो अस्तित्व में है क्योंकि वो होना चाहिए, या फिर वो अस्तित्व में है क्योंकि वो अस्तित्व में है। कहने का मतलब है ही इज द ओनली सोर्स ऑफ इट एग्जिस्टेंस। क्योंकि वो खुदा है, उसका अस्तित्व कहा और से नहीं आया, किसी और ने नहीं बनाया, वही अपने अस्तित्व में होने का कारण है। करेक्ट। इसको हम ACAT, ASEITY, मे बी मैं रॉन्ग प्रोनाउंस करता हूँ, इसको गॉड ACAT कहते हैं कि खुदा अपने आप में ही है। हाँ, उसको कोई बना नहीं सकता। राइट। दे अनकॉज्ड कॉज। तो ये जब अब हम जो एट्रीब्यूट्स की बात करें, सबसे पहले हम जान लें एट्रीब्यूट्स मतलब एक खुदा को, उसके उस गुण की बात कर रहे हैं, उस स्वभाव की बात कर रहे हैं जिससे हम खुदा को जान सकते हैं। उसमें से कुछ गुण ऐसे हैं जो उसके पवित्र चरित्र को दिखाते हैं, मतलब मॉरल एट्रीब्यूट्स। उसमें से कुछ गुण ऐसे हैं जो नॉन मॉरल एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि उसका अस्तित्व, वो सब जगह होना, सब बुद्धि, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंस, इस तरह से। उसी तरह से उसका कुछ गुण जो उसके सृष्टि, उसने जिसको बनाया उससे कनेक्टेड है। सो मॉरल एट्रीब्यूट्स, नॉन मॉरल एट्रीब्यूट्स ऑफ हिमसेल्फ, मॉरल एट्रीब्यूट्स एंड नॉन मॉरल एट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स क्रिएशन। इसको हम इस तरह से विभाजन करेंगे। तो सबसे पहला, खुदा जो है वो है, आई एम हु आई एम। तो मूसा के लिए वो जवाब थोड़ा अटपटा होगा, लेकिन खुदा अपने आप को इस तरह से प्रकट कर रहा है कि ना तो कोई मुझे बना सकता है, ना तो मैं बना हुआ हूं, मैं हमेशा हमेशा से हूं। मैं ही मेरे अस्तित्व का कारण हूं और मेरा अस्तित्व कहीं और से लिया नहीं गया है। यह बता रहा है कि खुदा ही अपने अस्तित्व में होने का कारण है। और फिर जब हम यूहन्ना के 8वें के 58 अध्याय में देखते हैं, वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया प्रभु यीशु मसीह ने, ईगो ईमी, बिफोर एब्राहम वाज आई एम ईगो ईमी। इसका जुड़ाव भले ही शब्दावली से नहीं लगाया जा सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ उस तरह से आई एम कह रहे हैं जो मूसा को बताया गया था। इसलिए हम
उसके बाद के वचन में क्या देखते हैं कि वो पत्थर उठा के पत्थर मारना शुरू करने वाले थे यहूदी, उसको मारने आते थे, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस तरह से यहोवा की घोषणा कर रहा है, या फिर उस तरह से घोषणा कर रहा है कि वो यहोवा मैं हूं। आमीन। तो यह जो यहोवा है ये कैसा है? यहोवा एक नाम है, असल में खुदा का कोई नाम नहीं होना चाहिए, इसको हम टाइटल कह सकते हैं, शीर्षक, क्योंकि आप उस खुदा को क्या नाम दोगे जो सारे नामों से परे। करेक्ट। अगर आप ये कहोगे कि ये नाम खुदा का है, हाँ। तो आप उस खुदा को उस नाम में सीमित कर रहे हो। लेकिन हम ऐसा कह सकते कि ये नाम खुदा का है जो उसके चरित्र, उसके गुण को, उसके स्वभाव को प्रकट करता है। ये एक हिस्सा है उन सारी बातों का जो खुदा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जूइश यहोवा का नाम लेने से जो डरते थे, दे वेर एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग कि भाई मैं उसका नाम तक जो भी मुझे आता है उसका नाम मैं कैसे लूं, इजंट इट? यस, आपको डरना मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसके नाम उसके उन बातों को बताता है जिस कारण से आप समझते हो कि वो खुदा कैसा है। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, लाइक एट्रीब्यूट, उसका स्वभाव। yes. मतलब हम जो बोल रहे हैं वो चंगा करने वाला, रफा, इलोहीम, राइट, है ना, वो जो हम बात कर रहे हैं। yes, ये नाम हो गए। हाँ. मैं अब इसके साथ साथ मैं गुणों की भी बात करूं, जैसे कि मैंने आपको एसिएटी की बात बोली, सिंप्लिसिटी। हम खुदा को कई गुणों से जानते हैं, वो एक खुदा है और ये सारे गुण उसके हैं। हाँ, उसके ही है, उसके बोले तो वह वैसा है। हाँ, लेकिन आप उसमें से प्रेम को बड़ा करके पवित्रता को खाली नीचे करोगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं आशीष हूं, मैं अच्छा भी हूं बुरा भी हूं, वो मेरे ही है, वो मैं हूं ऐसा। उसी तरह से कई सारे खुदाओं के जो हम गुण के बारे में बात करते हैं, एट्रीब्यूट्स की, वो ऐसा नहीं कि अलग अलग गुण बना के खुदा बना, नहीं, वो एक खुदा है जिसमें ये सारे गुण है। उसको हम कहते हैं सिंप्लिसिटी। So this is the answer of polytheism, right? हाँ, ऑब्वियसली हम जाएंगे सिंप्लिसिटी, क्योंकि वो कई सारे खुदा नहीं है, वो एक खुदा है। लेकिन जब हम गुण को देखते हैं, कई बार ऐसा होता है। अभी देखिए, आपको एग्जांपल देता हूँ। कलीसिया में खुदा के प्रेम को बहुत ऊंचा उठाया गया है, और इसी कारण के वजह से हम शायद तक खुदा की पवित्रता को नीचे लेके आ रहे हैं। कैसे लाकर मैं आपको समझा रहा हूं। जब मैं कहता हूं यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करता है, मैं उसके एक उस दया की बात करता हूं जो प्रेम से उत्पन्न हुआ है। लेकिन आप ये क्यों बोल रहे कि वो न्याय भी तो करता है? वो न्याय का क्यों आता है? क्योंकि वो पवित्र है, उसका क्रोध उस बुरी बातों पर। तो हमने प्रेम पे इतना फोकस किया है, इस कारण से हम परमेश्वर के विरुद्ध जाकर जो चाहे वो कर लेते और आराम से बोलते कि मेरा खुदा माफ करे। मेरा कहने का क्या मतलब है? परमेश्वर पवित्र भी है, परमेश्वर प्रेम भी है। वो उसके कई सारे गुणों से वो एक खुदा ने बना। वो एक खुदा है जो ये सारा कुछ उसका है। वो प्रेमी भी है, वो प्रेम भी करता है, वो पवित्र भी है, वो संसार भी बनाता है, सारा कुछ। लेकिन वो एक खुदा है। उसके लिए हमको विभाजन करने की जरूरत नहीं है। इसको कहेंगे हम सिंप्लिसिटी। ये उसका एक एट्रीब्यूट का एक हिस्सा है, सिंप्लिसिटी। फिर प्योर एक्चुअलिटी, मतलब वो कभी भी ना बदलने वाला खुदा है, वो वैसा ही है जैसा वो पहले था। ये एक और एक एट्रीब्यूट है खुदा को, जिसको हम प्योर एक्चुअलिटी कहते हैं। तो इसी कारण से हम कलीसिया के लोग, जब हम भी ये ध्यान में रखना चाहिए, हम खुदा के गुणों को बांटना नहीं चाहिए। वो एक है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका चरित्र है, उसको एक खुदा देखना चाहिए। और ये सारी जो गुण की बात करें, वो उस गुण उसका हिस्सा है, उसका है, और उस आधारित देखना चाहिए। अगर आप उसके किसी भी गुण को कम ज्यादा देखते हो तो आप गलती कर रहे हो। खुदा प्यार करता है, खुदा न्याय भी करता है, खुदा प्रेमी है, खुदा पवित्र भी है। उस तरह से अलग अलग गुण खुदा अगर बना सकता है, तो याद रखना वो मिटाने वाला भी खुदा है, जो नष्ट भी कर सकता है। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। ये ना हो तो समझ में कैसे आएगा। यस, तो कई लोग ऐसा करते हैं, ज्यादा करके हम उसके प्रेम पर फोकस कर लेते हैं, उसके एक गुण पे फोकस कर लेते हैं, तो बाकी गुण का क्या? कि खुदा में वो नहीं है, वो है। और वो गुणों के द्वारा खुदा नहीं है, वो खुदा है, इसलिए उसके गुण हमारे अस्तित्व में होने का कारण है। राइट। क्योंकि वो बनाने वाला है, इसलिए हम अस्तित्व में आए। क्योंकि वो प्रेम करता है, इसलिए हमें प्रेम करने वाला बनाया है। और क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए सारा कुछ अच्छा बनाया है। याद रखिए, क्यों मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। अच्छा बनाना इज द इफेक्ट, क्या होगा बाद, मतलब वो रिजल्ट है। लेकिन उसकी शुरुआत उसकी पवित्रता से। अगर खुदा पवित्र नहीं होता तो वो बुरा या
पापी होता या फिर गंदा होता, पवित्र नहीं होता, तो या फिर मैं ऐसा कहूंगा वो अशुद्ध होता या फिर बुरा होता, तो उसके काम भी इफेक्ट क्या आएंगे? अच्छे नहीं आएंगे, बुरे आएंगे। तो ये सारा किधर जुड़ रहा है? उस पवित्रता से। तो ये गुण उसका है और उसी का हमेशा के लिए रहेगा, जो उसने हमें दिया है, जिसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स एंड इनकम्युनिकेबल एट्रीब्यूट, मतलब ऐसा जो बांट सकता है, ऐसा जो बांट नहीं सकता। मैं कहूँगा इतनी गहरी बातों पर अब नॉर्मली चर्च में ना तो प्रचार किया जा सकता है और ना ही इस बारे में ज़्यादा बात की जा सकती है। इट्स क्वाइट सिंपल, ये बाइबल कॉलेज स्टफ्स हैं। अब ये चीज़ें इतनी मुश्किल इसलिए हो जाती है बिकॉज वी हैव टू एड्रेस ऑल द ऑडियंस। सो नेवर से दिस, आप ये मत कहिए कि हमारे पास्टर साहब ने हमको नहीं सिखाया, हमारे चर्च में नहीं सिखाया जाता, हमें पता होता। तो आज तो हमने नई बात सीखी। नया कुछ भी नहीं है प्रियों इस पृथ्वी पर, जैसा कि प्रभु के वचन में कहा है, पृथ्वी सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ प्रभु के पास पहले से है। सो नेवर ब्लेम योर चर्च, योर पास्टर और समथिंग। देखिए, उस लेवल तक कभी पढ़ने और सीखने की कोशिश नहीं की गई। वैसे भी ये वीडियो शायद बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा। बोलो नो नो नो, जस्ट टॉक अबाउट हीलिंग, जस्ट टॉक अबाउट ब्लेसिंग, जस्ट टॉक अबाउट प्रोफेसी, आई वुड लाइक टू लिसन ऑल दीज थिंग्स। और अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर ये वही बात है कि परमेश्वर के प्रेम को बस दिखाया गया है, न्याय को नहीं दिखाया गया। यस, पवित्रता को दिखाना दैट विल हैपन अगेन इन योर मैं लाइफ। हमेशा ये बात क्लियर करता हूँ कि खुदा संडे स्कूल का परमेश्वर ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। सॉरी, मैं इस तरह कहता कि यीशु संडे स्कूल का ही परमेश्वर नहीं, जहाँ पर हमें लाड वाला यीशु दिखाई देता है। हाँ, कितना अले मेरा लाडले, मतलब वो ऐसा प्रेम करने वाला है कि तुम कुछ भी करो सब कुछ अपना लेगा। नहीं, वो पवित्र खुदा है। हाँ। एक ब्रिलियंट भाई है, मैं उनका चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने सही बोला था कि आप भूलो मत, जिसको आप पापा कह रहे हो उन एक पवित्र प्रेम रखने वाला जीलस गॉड भी है। आप पापा आसानी से कह लोगे, लेट्स नॉट फॉरगेट उसके प्रेम और रिश्ते में उसकी पवित्रता को कम मत आंकना। राइट। और हम कम कैसे आंकते? हम खुद वो गंदगी में उतरने जाते हैं जो खुदा हमें मना करता है। हाँ, एंड वी से दैट गॉड विल फॉरगिव अस। ठीक है, हो गया फॉरगिव करेगा, बिकॉज इट्स अ ग्रेस पीरियड नाउ। बट ये ग्रेस पीरियड भी इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। यस, यस। हम अभी आगे जाएंगे उनके नेसेसरी पे। जैसे हमने पहले बात किया, प्योर एक्चुअलिटी वो है और वो कभी बदलता नहीं। सिंप्लिसिटी उसके गुणों से वो नहीं है, वो है इसलिए उसके बाकी गुण भी महत्व के। हाँ, क्या खूबसूरत बात। और एसिएटी मतलब वो अपने आप में ही अस्तित्व है, या फिर मैं ऐसा कहूंगा कि वो ही अपने कारण है अस्तित्व में होने का। उसके अस्तित्व के द्वारा हमारा अस्तित्व आता है। क्या बात है। चौथा हम आएंगे नेसेसिटी। गॉड इज अ नेसेसरी बीइंग। वो कंटीजेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो नेसेसरी बीइंग, मतलब वो होना ही चाहिए तो ही बाकी सब होगा। दैट इज द नेसेसिटी। फिर इम्यूटेबिलिटी, मतलब परमेश्वर का अस्तित्व कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर कभी भी बदलने वाला खुदा नहीं है। उसके जो मकसद है, उसके जो पर्पस है, वो नहीं बदलता। हमें लगता है कि अरे आज की परिस्थिति इतनी गंभीर है, बट वो शुरुआत से लेकर आखिर तक देखता है। उसको मालूम है कि आने वाले क्या आने वाला है, तो चीजें बढ़ती बढ़ती भी जाएगी, तो उसका पर्पस वो पूरा होते होते जाएगा। राइट। ब्रिलियंट लेट रवि जकराया इस तरह से बात रखते थे, ग्रैंड वीवर उनकी किताब में। मैं किताब नहीं पढ़ा लेकिन उनके मुंह से सुना कि बाप जिस तरह से रस्सी को छोड़ता है, बेटा उस नीचे बैठकर उन रस्सियों के जैसा बाप छोड़ रहा है उस तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि अरे बाबा ये कैसा हो गया, आज की गंभीर परिस्थिति। सारा सृष्टि, सारा समय का डोर खुदा के पास, उसको मालूम है वो कहाँ लेके जा रहा है। हमें आज गंभीर दिख रहा है, लेकिन अंत में सारा कुछ फिर से उभारने का काम भी खुदा करेगा। वो सारा कुछ उस तरफ लेके जा रहा है, इसलिए उसके पर्पस कभी नहीं बदलेंगे, उनका चरित्र कभी नहीं बदलेगा। अचानक से आज खुदा अच्छा है कल को बुरा हो जाएगा, हो नहीं सकता। क्योंकि आप खुदा के चरित्र को जैसा बदलोगे वैसा आप अपने विश्वास को डगमगाओगे। क्योंकि मेरा विश्वास ना बदलने वाला, ना हिलने वाला खुदा पर। राइट। अगर मेरा ऐसा खुदा पर विश्वास है तो विश्वास कर सकता इन गंभीर परिस्थितियों में जहां पर अंत दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा अंत नहीं है या फिर हमारा अंत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ फिर से नया बनाएगा। राइट। कितनी गंभीर बात है। इसको कहेंगे हम गॉड इम्यूटेबिलिटी, इटर्निलिटी, जो एक और एक उसके गुण है कि परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, उसी से सारा कुछ शुरुआत है और उसी पर आकर सारा अंत होगा। वो समय के परे है,
यहाँ पर मैं ऑडियंस को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, समय जो है वो खुदा से है, क्योंकि खुदा के द्वारा आया है, उसी ने बनाया, उसी ने बनाया। लेकिन समय के पहले खुदा के लिए कोई समय नहीं है, उसके लिए सारा समय आज के जैसा है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। आज समटाइम इमेजिन प्रभु बैठ के देख रहा है, वी जस्ट हम फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी जी रहे हैं, वो देख रहा है, ओके, एंड एवरीथिंग ही नोटिस एवरीवन, ईदर यू बिलीवर और नॉन बिलीवर। और हमें ये बात भी ध्यान देना है कि वो समय के अंदर आ सकता है, उस कारण से उसके अस्तित्व में कोई बदलाव नहीं आता। क्योंकि कोई क्रिश्चियन स्कॉलर से टेम्परल कहते हैं कि वो समय दर समय उसके अनुसार बर्ताव करता है, बट सवाल यहाँ पर है कि वो समय में आ सकता है जैसे प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर जब आते हैं तो अपने आप को सीमित भी करते हैं, क्योंकि उनका मनुष्य जो बन के आए वो मनुष्य की तरह जीवन बिताना चाहिए। तो वो समय के अंदर भी आ सकते, इसलिए वो कई बार आपको आज आप प्रार्थना करते हो तो कल भी जवाब देते हैं। उसका सिंपल रीजन, उनको मालूम है कब आपको क्या देना है, तो वो समय के पर है, समय के अधीन नहीं है। फिलोसफिकली यहाँ पर चैलेंजेस उठाए जाते हैं कि कैसा, अगर वो समय के अंदर आते तो क्या उनके अस्तित्व इसके कारण से उनका अस्तित्व नहीं बदलेगा? नहीं, जिसने समय बनाया है वो उस समय के अंदर आ सकता है, क्योंकि वो उसकी क्षमता है, इस कारण से उसका अस्तित्व नहीं बदलेगा या फिर उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए कई क्रिश्चियन थियोलॉजियंस थोड़ा अलग मुड़ जाते हैं, बट हमें ध्यान में रखना है समय के अंदर आने के कारण खुदा में कोई बदलाव नहीं आ सकता। राइट, मतलब ये है कि अगर मैं इन्वेंटर हूँ या मैं कोई इन्वेंटर बोले मैंने कोई चीज बनाई है, तो वो मेरे सीमा से बढ़कर बाहर नहीं हो बराबर, और मैं उस सीमा के अंदर आ सकता हूँ क्योंकि मैं उसका बनाने वाला हूँ। मैं जब सीमा में अंदर आने में मैं खुदा को सीमित नहीं कर रहा, लेकिन वो मनुष्य से उनके अनुसार उनके आधारित बात करता है। ऐसा होता है कई बार, हम सुनने आज तैयार नहीं है, लेकिन प्रभु आज शांत बैठता है। क्यों? ये नहीं सुनेगा। कुछ सालों के जब उसको बुद्धि आ जाती है, प्रभु तो सही बोल रहा था, तब प्रभु उसको जवाब देगा। सो हमें समझना है कि इटर्निटी एक एश्योरेंस है हमारे लिए कि जो सीमित दुनिया में हम सारा कुछ देखते हैं, उसके बाहर जब खुदा है तो वो इस समय को भी बदलेगा और सारा कुछ ऐसा करेगा जैसा वो चाहता है। इसलिए हमारी आशा बहुत बड़ी है। हम आज के लिए नहीं जीते, हम अनंत काल के लिए जी रहे हैं। यस, फिर आता है इम्पैसिबिलिटी। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इसलिए कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि परमेश्वर को इमोशंस फील नहीं होता या फिर इमोशंस का बदलता नहीं, इम्पैसिबिलिटी इस तरह से, उसको कुछ पैशन नहीं उसके अंदर, वो जैसे हम इमोशंस कहते हैं उस तरह से नहीं। बट मैं इसको थोड़ा अलग लेना चाहता हूँ, जो मैंने किताब से लिया है, कि वो अपने भावनाओं को कभी नहीं बदलता। वो कहते हैं, ऐसा बताया जाता है कि अगर वो धार्मिकता से खुश होता है तो पाप से ना खुश होता है, तो ये कभी भी बदलेगा नहीं। राइट, आज से 1000 साल के बाद भी खुदा पाप को पाप देखेगा और धार्मिकता को धार्मिकता देखेगा, और धार्मिकता से खुश भी होगा और पाप से वो नाराज भी होगा। इससे कई एग्जाम्पल हम न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं उसके स्वभाव में। तो ऑब्वियसली इम्पैसिबिलिटी पे कई स्कॉलर्स ये कहते हैं कि उसका इमोशन नहीं बदलता। मैं उस स्तर पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि उसका स्वभाव उन बातों के प्रति कैसा है, जो पाप है, जो धार्मिकता है, वो वैसा ही रहेगा। Right. अगर वो पहले भी पाप को गंदा देख रहा था तो आने वाले दिनों में। इसका दूसरा व्यू भी है, लेकिन हम उस पर नहीं जानेंगे। इन्फिनिटी, ये बहुत जरूरी है। सारे सीमाओं से पार खुदा है। और हमें बात ध्यान में, जब मैं सीमाओं से पार की बात कर रहा हूं, खुदा सीमा के बाहर भी और सीमित भी। अब मैं सीमित का शब्द क्या कहना चाहता हूं? क्या आप अपेक्षा रख सकते हो कि खुदा पाप करेगा? मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता। खुदा पाप नहीं कर सकता। अब इसको, ये कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो कुछ तो ऐसा बात है जो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा है नहीं। मनुष्य में क्षमता है पाप करने की, परमेश्वर में पाप करने की क्षमता नहीं है। और यहाँ पर हमारा क्रिस्टोलॉजी कनेक्ट होगा, जब इसके 2 हफ्ते बाद आएगा, वहां पर हम देखेंगे कैसा प्रभु यीशु ने मनुष्य होते हुए भी पाप नहीं किया। इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो संपूर्ण मनुष्य भी है। इस कारण से वो पाप कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन उसने किया नहीं। क्या गंभीर बात, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर मनुष्य से प्रभु यीशु मसीह ने करके बताया कि मुमकिन है कि आप इस तरह का जीवन जी सकते हो। एक बात सोचिए और मुझे इस बारे में बताइए,
प्रभु यहोवा ने जब सारी सृष्टि की रचना की, सब कुछ बना दिया, ये सब कुछ कर दिया, आज मसीह ने भी आकर सब कुछ किया, हम हर छोटी बात को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखते हैं. लेट्स से वी आस्क लाइक सरमन था कल, तो 2000 सूरों पर दुष्ट आत्मा को जाने दिया. क्यों, किस लिए? देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, यू नो. हर छोटी से छोटी बात को हम बहुत गंभीरता से देखते कि यहाँ पर यीशु ने ये कहा, इसका मतलब फलानी जगह ये था. इतना डिटेल में देखने, क्या प्रभु यहोवा ने भी इस तरह से प्लान किया है? देखिए मैं इसको थोड़ा अलग रीति से देखता हूँ, स्पेशली जब थियोलॉजियंस या क्रिश्चियन स्कॉलर्स की बात आती है. आपको बाइबल एक साधारण व्यक्ति पढ़ेगा और उसको तसल्ली मिलेगा, उसके लिए संपूर्ण है. मतलब उसके लिए हाँ मैंने सीख गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा जीवन जी रहा हूँ. बट उसी तरह से उन सारी सरल बातों के पीछे गहरी सी गहरी गंभीर इस तरह की बात है जिसको खोलना ये बताता है कि आपका खुदा उतना कॉम्प्लेक्स है. मैं ऐसे कहूँगा सादे लोगों के लिए भी खुदा है, सादा खुदा, और कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए भी खुदा है, कॉम्प्लेक्स खुदा. अगर वो ऐसा नहीं है तो मनुष्य कल को कह सकता है कि मैंने तो खुदा को पूरी तरह से समझ लिया. वेरी गुड लॉजिक यार. और अगर वो ऐसा नहीं होता तो, अगर वो ऐसा है, इसलिए जब एक एक वचन के पीछे की जो गंभीरता गहरा है, इसलिए स्कॉलर सारी बातों को खोलना चाहते, देखना चाहते, ताकि वो पता करें कि असल में कहना क्या चाहते हैं. ये थियोलॉजियंस के बीच में आप जो कह रहे हैं ये रहेगा ही, क्योंकि उनका काम क्या है, जो खुदा इतना बड़ा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को गहराई से गहराई मुझे जानना जरूरी है. और हर व्यक्ति का वो काम है, क्योंकि आप एक रिश्ते में हो. मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं मेरी पत्नी के साथ शादी तो कर चुका हूँ, स्त्री के साथ जो मेरी पत्नी है मेरा शादी तो हो चुका है, लेकिन उसको और जानने का काम मैं हर रोज नहीं कर रहा हूँ. तो यहाँ से दो बात निकलती है, या तो आप उस स्त्री से प्यार नहीं करते, या तो आपको कुछ पढ़ी नहीं हो, क्या करें. इसलिए थियोलॉजियन डीप टू डीप जाता है. ये जरूरी भी है बिकॉज गॉड इज अ कॉम्प्लेक्स गॉड. बट इन कॉम्प्लेक्सिटी हम बात करें, क्या अब हमने कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया है? देखिए हम जबरदस्ती कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं. मीन्स इट फॉर मी व्हेन आई केम इनटू द लॉर्ड इज इनफ फॉर मी, राइट? आई डोंट नीड टू केयर अबाउट कौन क्या बोलता है, क्या सोचता है. मैं दुनिया की नहीं सुनना चाहता. आई नो द लॉर्ड, यीशु मेरा खुदा है, दैट्स इट. दूसरी बातें करने का कोई मतलब नहीं है. एक सिंपल बात बता रहा हूँ. बट अब इतनी सारी बातें करके हम खुद ही ज्यादा मतलब क्रिएट नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली आपको समझना है इंटेलेक्ट का ये प्रॉब्लम भी है थोड़ा, कि हमें हर चीज को मापतोल करना है, लेकिन हमें हमेशा ध्यान में रखना है कुछ चीजें हम ना समझे तो ही ठीक है, और कुछ चीजें हमें नहीं समझ आ रहा तो हमें छोड़ना. इसीलिए लिखा है कि सब बातें अच्छी तो है परंतु मेरे लाभ की नहीं है. आई थिंक ये खुल के वीडियो में आया है. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरसी स्प्राउल एक प्रभु के सेवक थे, और बिली ग्राम जो बहुत फेमस है. इन दोनों के बीच में मैं वीडियो से देख के बोल रहा हूँ, लेकिन ये दो लोगों से मैं सुन चुका हूँ, तो मैं विश्वास कर रहा हूँ कि सत्य बात है. आरसी स्प्राउल का जो डॉक्ट्रिनल बिलीव है वो थोड़ा बिली ग्राम से अलग है. तो आरसी स्प्राउल से सवाल किया गया था कि क्या आपके आधारित, आपके सिद्धांतों के आधारित बिली ग्राम स्वर्ग में होना चाहिए? तो आरसी स्प्राउल इस तरह से माइक के नजदीक आते और कहते नहीं, दोनों क्रिश्चियन है, दोनों के सिद्धांत कुछ तो अलग है एक्चुअली अलग है. दोनों कुछ बातों में नहीं एक दूसरे से सहमति भरते. फिर आरसी स्प्राउल ने बोला, मैं इसलिए नहीं देख पाऊंगा क्योंकि वो खुदा के सिंहासन के नजदीक इतना खड़ा रहेगा और मैं इतना दूर रहूंगा कि उस भीड़ में मुझे बिली ग्राम नहीं दिखाई दे. आप बात को समझे, यहाँ पर इंटेलेक्ट की लड़ाई है. हाँ. लेकिन उस लड़ाई में कलीसिया के अंदर गड़बड़ नहीं आनी चाहिए. हाँ. और अगर आ भी रही है तो आपको देखना है कि उन बातों को मैं छोड़कर आगे जाओ, ताकि वो आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की जो एकता है वो बनी रहे. उस आधारित में मैं बोल सकता हूँ कि हमें कई बार किन चीज़ों पर विश्वास करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को खोदना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा. और जो बात हमें नहीं समझ आ रही है वो आरसी स्प्राउल की तरह, मैं नहीं जानता बिली ग्राम इतना आगे कैसा है, भले हमारे सिद्धांत नहीं मिल रहे, मैं नहीं जानता क्यों आगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में रहूंगा, तू भी स्वर्ग में रहेगा. सो मीन्स अभी हम परमेश्वर के जो एट्रीब्यूट यानी गुण को देख रहे हैं, ये मुझे ता उम्र खोजबीन करते रहना पड़ेगा. यस, ये तो नॉवेल्टी हमें, ये तो हमारे लिए आशीर्वाद है.
क्या बात है। उस खुदा को वो आप अनंत काल से अनंत काल तक जानते रहोगे और आपको कुछ ना कुछ नया मालूम पड़ता जाएगा। तो इसीलिए शायद पौलुस कहता है कि मैं नाबीना हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं निकम्मा हूं। क्या इसीलिए बोलता है कि मैं प्रभु तेरे लिए कुछ कर ही नहीं पाया? मैं वो तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ। लेकिन अगर ये हम सारे सेवकों को भी सीखना है, हाँ। आप, मैं और सारे लोगों को सीखना है। यहाँ पर हमारा आदत क्या हो जाता है कि क्योंकि सेवकाई इतना बड़ी हो जाती है कि हम उस खुशी, उस आनंद सेवकाई में ढूंढते हैं। सेवकाई है इसलिए हम, हाँ, ठीक बात है, सही बात। बट ये सेवकों को सीखना है उस सेवकाई से बढ़कर जो अनंत काल का खुदा है, जो अनंत काल से अनंत काल था, आप उसको जानोगे। तो मैं करूं क्या? सेवा करूं या नहीं, उसको जानने में समय बिताऊं? क्या करूं? समय बिताओ, लेकिन तुम्हारा आनंद उसको जानने में होना चाहिए, ना कि सेवकाई में। मेरा कहने का क्या मतलब है, बहुत गंभीर बात बोल रहे हो आप, ध्यान से। खुदा को जानते उसका आनंद मनाइए, और फिर जब वो आपको सेवकाई देगा उसको उस तरह से देखिए जैसा वो देता है और वो लेता है। मेरे खुशी का, मेरे आनंद का स्रोत, जरिया सेवकाई नहीं, खुदा है। तो जब बहुत खूबसूरत। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर ये बात होती है ना, तब सच्ची सेवा होगी। जब आप उस सेवकाई से, जब आपका सेवकाई खत्म होता है तो आप उसे छोड़ने भी तैयार हो गए, क्योंकि मेरा आनंद उस तरफ है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरा आनंद उस तरफ है, क्योंकि आप अनंत काल से अनंत काल तक उसका जानने, आपको जानने का काम, ये मौका खुदा ने दिया है। इट इज गोइंग टू बी जैसे एक भाई ने कहा था, इट्स अ नॉवेल्टी। मतलब इस तरह का बात है, आपको कभी भी अनंत काल में कमी नहीं होगी कि मैंने खुदा को जान के भी, बोलते ना अभी भी मैं कम हूं। आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो खुदा के लिए आप जानोगे। अगर आप खुदा को पूरी तरह समझ लिए, आपका खुदा उस जानने में सीमित हो गया, मतलब वो खुदा नहीं है। फिर वही खुदा है जिसको आप जान के भी पूरी तरह से नहीं जान पाओगे, और हर रोज जानना ये अनंत काल से अनंत काल तक चलता रहेगा। और अगर आप इस पर निर्भर रहते हो, फिर सेवकाई रहे या ना रहे। आज मेरा सेवकाई, मुझे बहुत लोगों के बीच में देखे, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, कल घर पे बैठा हूं, लेकिन मेरा आनंद का जरिया खुदा रहेगा। बहुत सारे लोगों से पूछा जाए कि आपने बाइबल पढ़ी, तो बोलते हैं हाँ पढ़ी। पर बाइबल पढ़ने वाले बोलते हैं हमसे पढ़ी नहीं जाती, हम पढ़ नहीं पाए। हमने जितनी बार पढ़ा हमें और कुछ नया मिलता है, हर बार नया है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ता रहता हूँ, और जानता रहता हूँ, और बढ़ता रहता हूँ, और आनंद करता रहता हूँ, और खुशी मनाता रहता हूँ, क्योंकि वो मेरा खुदा है। यस, ये जब तक हमारी आखिरी सांस है, हमें लगातार करते रहना है। बाइबल पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो वचन आप जिस तरह से आज सब समझे, पॉसिबल है कल को किसी और तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि आपका खुदा आपको कैसे इल्यूमिनेट करेगा, प्रकाशन देगा। मैं रेवलेशन नहीं कह रहा हूँ, इल्यूमिनेशन बोल रहा हूँ कि उजागर करेगा। इस पर हमें सोचना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम खुशी खुदा में ढूंढेंगे, सेवकाई हमारा आनंद का कारण इसलिए होगा क्योंकि प्रभु इतना अद्भुत काम कर रहा है। फिर हम उसको पकड़ के बांध के लड़ेंगे नहीं, क्या फिर बहुत सारी लड़ाई कम होके खत्म हो सकती है। हाँ, now people claims that I know my Lord, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ, रहस्य बताता हूँ, and then problem creates। हाँ, तो अब तक हम जो बात कर रहे थे वो एक बात कर रहे थे उसके मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, मतलब ऐसा जो नॉन मॉरल है, ऐसा कि वो कैसा है उसका, जैसे कि उसका अस्तित्व वही उसके अस्तित्व का कारण है। फिर ओमनीपोटेंस मीन्स प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो सारा कुछ कर सकता है। जब मैं सारा कुछ करने का कहने वाला, वो पाप नहीं कर सकता। फिर ओमनी प्रेजेंस, वो सारे जगहों पर एक समय पर भी हो सकता है। फिर ओमनीशियंस, कि सारा कुछ खुदा को मालूम है, वो सारी बातों को जानता है। राइट। उसके लिए कोई भी बात कल या आने वाली नहीं है, सारा कुछ उसे मालूम है। उसे ये भी मालूम है कि हम 5 दिन बाद क्या करने वाले हैं, या 500 साल के बाद क्या होने वाला है, वो हमारे लिए। लेकिन खुदा के लिए सारा कुछ पता है। फिर ऑब्वियसली उसकी यूनिटी पे हम आने वाले दिनों में बात करेंगे, जब हम लेक्चर ट्रिनिटी पे बात करेंगे। सो ये एट्रीब्यूट्स में बात कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास और थोड़े से एट्रीब्यूट्स हैं जिसे हम नॉन मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे, कि उसका जिसको उसने खुदा ने जिसको बनाया है उससे उसका क्या है, मतलब उसके एट्रीब्यूट उसके द्वारा कैसे दिखते हैं। जैसे कि सॉवरेनिटी, वो सबसे ऊंचा है, वो अपने सिंहासन पर विराजमान है, वो सबसे ऊंचे स्तर पर। ये क्रिएशन से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स है। फिर इमेंस, कि प्रभु सारी सृष्टि में कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है,
और वो सारी सृष्टि में एक समय पर भी हो सकता है, सब जगह पर। एंड हमें ये बात ये जानना है कि क्योंकि वो अपने सिंहासन पर विराजमान है, हिज सॉवरेन, हिज ट्रांसेंडेंट, तो वो खुदा मनुष्य नहीं है, वो कोई चीज नहीं है, वो इन सारी चीजों से परे है। राइट, क्या खूबसूरत बात है। एंड देयर इज लॉट, बहुत कुछ है जो हम आपके सामने रख सकते हैं, पर सब चीज़ें शायद आपको समझ में ना आए कि अगर ये बातें समझ की वाली बात होती तो फिर बाइबल कॉलेज में आप जाकर सीख रहे होते, और ज़रूरी भी फिलहाल शायद नहीं है, क्योंकि आपके पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, रोज के बहुत से काम हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर हम सब चीज़ें एक साथ रख देंगे तो शायद वो बात बनेगी भी नहीं। वी ट्राई टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स ईजी, कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड एंड मैं कहूँ इंटरेस्टिंग, है ना, क्योंकि कभी कभी ये ऐसी चीज़ें हैं जब हम बाइबल कॉलेज में बैठते तो बैठ के सोते हैं, सुनते। क्यों सोते थे आप? मैं सोता था कई बार, मैं बोलता तेरे सर बहुत हो गया, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, राइट। दैट वाज अ टाइम ना, बट इट्स इन आवर टाइम जब हम सिखाते हैं बाइबल कॉलेज में बैठकर जवानों को। सो अगर आप वाकई में बाइबल स्टडी करना चाहते तो मैं आपको प्रेरित करूंगा, कोइनोनिया कॉलेज, उसमें 4 अलग अलग कॉलेजेस हैं, कोइनोनिया कॉलेज ऑफ थियोलॉजी, कोइनोनिया कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड वर्शिप, कोइनोनिया कॉलेज ऑफ प्रेयर एंड काउंसलिंग एंड कोइनोनिया कॉलेज ऑफ मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये 4 अलग अलग कॉलेजेस हैं। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, कम एंड फॉलो अस, विल टीच यू द बेस्ट वी कैन। बहुत सारे और भी अच्छे हैं लोग, लेकिन हमारे पास जो है वो आपको सिखाएंगे, बेहतर तरीके सिखाएंगे। ऑनलाइन नहीं है तो ऑनलाइन वाले प्लीज मत पूछिए। अगर आप वाकई में आकर सीखना चाहते हैं 1 year, 2 year, 3 year, then please come to us, we'll teach you, यहाँ पुणे महाराष्ट्र में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और डिटेल में सीखने वाली चीज़ें हैं, आपको सीखना चाहिए ताकि आप अपने जीवन से, भले ही आप सेवा करते हो, मे बी यू आर एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेस करते हो, तब भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। इट डजंट मैटर। बाइबल कॉलेज मीन्स बाइबल कॉलेज, इसके साथ दूसरे कॉलेजेस भी हैं, तो आप जाकर जो है आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो यू कैन गो विद देयर जॉब्स एंड ऑल दीज थिंग्स। क्रिश्चियन व्यक्ति जिसके अंदर क्राइस्ट है वो पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, वो जहाँ भी जाए फायर होनी चाहिए, आग होनी चाहिए उस परमेश्वर की, उसके वचन की। आमीन। बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी, बड़े मज़ेदार। तो संगति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए विजनरी रेडियो एंड टीवी पर, और भी बातचीत होती रहेगी। यदि आपके पास सवाल हैं तो नीचे लिखे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं, प्लीज़ फ़ोन ना करें। और यदि आपको प्रभु प्रेरणा दे तो नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर अकाउंट नंबर लेकर अपनी ऑफरिंग्स हमें भेजिए ताकि हम सेवकाई में आगे बढ़ सके। आमीन। बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आई बिलीव श्रोताओं को बहुत मजा आ रहा होगा। यस, सारी मुझे मजा आ रहा है। मिले। आमीन। Yes. ये सही बात है। Yes. महिमा तो उसकी है, अगर वो ना देता तो क्या। यस, वो नहीं प्रकट करता तो हम नहीं जान पाते। राइट, हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।